शिवा आप शिवा बसंत आराम से रखते हैं। ओ स्वाहा आराम से ओम असो हो बड़ी तमसी सदा ओम हो तमसी सहस्रधा देवस्व सविता पुनातो सो तेन सधारे स्वागत स्वाहा आराम से बोलो जी हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पाए दुख में से मन का स्वामी दुख में से मन का सुख संपत्ति हरे आवे आनंद हरे आवे तो कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात भूधर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति केशविद मिलो दयामय सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी लगन सहित गावे सहज शिवानंद स्वामी भगत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ भूपेंद्र जी जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, इनका निर्देश था कि कम संख्या का ही कार्यक्रम रखना है, क्योंकि आप सब बड़े मैच्योर कार्यकर्ता हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, एक बार इनके स्वागत का कार्यक्रम जिले की टीम की तरफ से हो जाए, फिर हर एक कार्यकर्ता से मिलेंगे। आप शाम तक भी इनको रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिनको सीट मिली वो बैठ करके, बाकी कार्यकर्ता एक बार थोड़ा बाहर स्थान ले लेंगे तो आप सबकी मेहरबानी होगी। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, अगर इनको जाने में बाहर दिक्कत है तो हम लोग भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन की जाए। हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे तो कौन? मेरा सभी दिशा निर्देश है, सबको वो फॉलो करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद अब हम सारे मिलेंगे, जो बैठे हैं केवल वो ही रहे, बाकी सब के बाद बाहर जाए। मेरा पर्सनल आग्रह है आप सबसे, बाकी सब लोग थोड़ा सा बाहर। खड़े रूम में कोई नहीं रहेगा जी, सिर्फ कुर्सी वाले रहेंगे, बाकी सब कार्यकर्ता कृपा बाहर जाए। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत उत्साह की बात है, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं।
तो आज मीडिया भी हमारे बीच है, तो थोड़ा सा हम अनुशासन का परिचय देंगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो कहीं उसमें ये आपको पता ही है, फोटो उसी टाइप का छापेंगे, तो अपना सारा सिस्टम जो आज कार्यक्रम है उसकी गरिमा घटेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपना कृपया स्थान ले लें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार फिर अनुरोध, जो इस तरफ बंदूक पड़े हैं, सिर्फ मीडिया वालों को छोड़कर बाकी सभी बंदूक सही साइड है। भारत माता की हमारे भी हमारे नागपुर जिला अध्यक्ष भाई कैप्टन भूपेंद्र जी पहुंच चुके हैं और जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पहुंचने का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पुनिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वो पगड़ी पहनाकर अपना दायित्व भाई कैप्टन भूपेंद्र जी को वो सौंप रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ मेरा अनुरोध की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कुछ भी भाई भूपेंद्र पुनिया जी भाई कैप्टन भूपेंद्र जी का भेंट कर रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में चेयरमैन रहे माननीय श्रीनिवास गोयल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे शॉल देकर। ये श्रीनिवास जी अपने जिले के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो पूरे जिले के जो कार्यकर्ता हैं उन सबकी तरफ से ये शॉल भेंट करके सब कैप्टन साहब का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय। अब मैं अनुरोध करती हूँ भाई सुरेंद्र पुनिया जी से कि वो आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे शब्दों के द्वारा। माननीय भाई सुरेंद्र पुनिया जी, अरे तालियां क्यों बंद हो जाती हैं? जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, कार्यकर्ताओं का जोश भाई कैप्टन भूपेंद्र जी को आज दिखाई देना चाहिए कि हिसार जिले की टीम आपके नेतृत्व में और तेजी के साथ काम करने वाली है। और ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे, हरियाणा सरकार में कॉन्फेड के चेयरमैन रहे, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता जो पिछले 5-6 वर्षों से हमारे साथ रह करके कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। ऐसे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी आज पहली बार जिला अध्यक्ष बनने के बाद इस कार्यालय में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ साथियों, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है, अपनी एक कार्य संस्कृति है और हमारे यहाँ ये एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। दायित्व परिवर्तन की एक व्यवस्था है, संविधान के अनुसार दायित्व परिवर्तन समय अनुसार होते हैं। तो हम सब के लिए बहुत उत्साह की बात है कि हमारे बीच इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो विशेष रूप से भाई कैप्टन भूपेंद्र जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे हिसार जिला के माननीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हिसार के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हांसी के माननीय विधायक श्री विनोद भ्याना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल जी, हमारे राज्यसभा सांसद जिनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं, आदरणीय दलन डीपी वास जी, हमारे हिसार के माननीय मेरे भाई गौतम सरदाना जी, हमारे
पूर्व विधायक वेद नारंग जी, मनदीप मलिक जी, सोनाली फोगाट जी, सुजीत कुमार जी, ज्योति बेंदा जी मुदा भेंट करके भाई साहब का स्वागत करेगी। आशा जी, हमारे प्रदेश सचिव कर्ण सिंह रानौलिया जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले की ये टीम, जिसने पूरे आने वाले कार्यकाल के लिए पूरी टीम को इस गुलदस्ते के रूप में हम सबको काम करना है, ऐसे सभी उपस्थित कार्यकर्ता और विशेष रूप से हम सब के बीच जो अनेक ऐसे साथी आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है या भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करते हैं, या भाई कैप्टन भूपेंद्र जी के भी सहयोगी कई यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार की ओर से, मेरी ओर से, आप सबकी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को लेकर के, और ऐसी एक संस्कृति जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान भारत के बनाने में अपना योगदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ऐसे अनेक महापुरुषों ने अपने पसीने और तप को दे करके इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया। आज उसी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते करते आज भाई कैप्टन भूपेंद्र जी जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज पहुंचे हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस प्रकार हमने पिछले अनेक वर्षों से, चाहे वो श्रीनिवास गोयल जी के नेतृत्व में जिले में काम किया हो, चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी के नेतृत्व में काम किया हो, या चाहे अन्य हमारे जो पूर्वज पुराने जिला अध्यक्ष रहे उनके नेतृत्व में काम किया हो, निरंतर इसी प्रकार इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए कैप्टन भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस जिले को और मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए भाई कैप्टन भूपेंद्र जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से हिसार जिला नई बुलंदियों को छूने का काम आपके नेतृत्व में करने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े भाई सुरेंद्र पुनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सत्य है कि उनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने, विशेष रूप से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनको विश्वास दिलाते हुए कि हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी के साथ भी उन्हीं कदम से कदम मिलाकर हम सब कार्यकर्ता चलेंगे, जो उन्होंने सिखाया है उसका पालन करेंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और अब अनुरोध करती हूँ हमारे मेयर गौतम सरदाना जी से कि वे भी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बड़े ही खुशी का अवसर है, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी भी रहे हैं और हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं, आज तो पूरे जिले की जिम्मेवारी उनको दी गई है। हम सबको निश्चित तौर पर यकीन है बड़े बखूबी से निभाएंगे भी, और हम सबका जो है मार्गदर्शन भी करेंगे। और साथ में आज मौजूद हैं हमारे आदरणीय सांसद विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डीपी वत्स जी और सभी विधायकगण, सुरेंद्र पुनिया जी, हमारे श्रीनिवास गोयल जी, सभी आज इस अवसर पर मौजूद हैं। और सभी कार्यकर्ता जैसे दिशा निर्देश तो हमारे जिला के अध्यक्ष देंगे, हम सभी इनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। और समय की नज़ाकत को देखते हुए यही कहूँगा कि बड़ी शुभकामनाओं के साथ पूरे जिले की टीम आपके नेतृत्व में तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गौतम सरदाना जी का बहुत बहुत आभार। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ प्रदेश सचिव कर्ण सिंह रानौलिया जी से, वो भी चंद शब्दों में हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी का सम्मान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस बहुत ही खुशी के अवसर पर हमारे जो हिसार जिला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी का जो पद ग्रहण समारोह है, उसमें उपस्थित मंच पर सम्मानित मंच उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक परंपरा कि यहाँ कोई मठाधीश नहीं होता, हर 3 साल के बाद तो ये दायित्व बदलता रहता है। जो मंच पर बैठे हैं वो सामने होते हैं, और जो सामने बैठे हैं
वो मंच पर होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जो कार्यकर्ता कार्य करता है उस कार्य को देख करके ही उसकी, चाहे वो मंच से सम्मानित करना है, चाहे प्रदेश का दायित्व देना है, चाहे केंद्र का दायित्व देना है। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर मैं आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र जी को एक शुभकामनाएं दूंगा कि इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और हरियाणा के सबसे बड़े जिला के वो जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से इस बार 3 विधायक बने हैं, तो अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ विधानसभा में कमल खिलेगा और हम सब कार्यकर्ता आप जैसा भी आदेश देंगे उसका पालन करते हुए यहाँ से साथ के साथ विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करण सिंह रानोलिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ माननीय श्रीनिवास गोयल जी से कि वे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई जिला के नवनियुक्त प्रधान कैप्टन भूपेंद्र जी, सम्मानित मंच, कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यनिष्ठ लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस करने वालों की पार्टी है। तो ऐसे ही पहले पूर्व में जिलाध्यक्ष जी ने ये जिले का इतना बड़ा कार्यालय और जितने काम और सबको साथ लेकर के टीम ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं पुनिया जी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। और कैप्टन जी को मैं राय देना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलें। सबको साथ लेकर के चलेंगे तो इस जिले में इतना प्रोग्रेशन है, इतनी बखूबी है कि वो पूरे जिले, पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर ये जिला चलेगा। और आपके मार्गदर्शन में आप मेरे दिन में भी कोई काम लगाओगे तो मैं बिल्कुल इस काम के लिए कोई छोटा काम बड़ा काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ड्यूटी ड्यूटी होती है। तो इस आपके मार्गदर्शन में हम सब लोग, चाहे इस मंच में इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, सब लोग आपके मार्गदर्शन में चलेंगे, काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ाएंगे। और ये सच्ची प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो जिनका की दुनिया में यश है उनके यश को बढ़ाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी उनके यश को बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाकर के, वार्ड में जाकर के, बूथ पे जाकर के कमल खिले, इसी भावना के साथ आप आगे बढ़े हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। माननीय श्रीनिवास गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ बहन सोनाली जी से कि वे भी अपने शब्दों द्वारा चंद शब्दों में नवनियुक्त अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सम्मानित मंच, भाई कैप्टन भूपेंद्र जी को जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी कार्यकर्ता जो हिसार के हैं, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब आपका। और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी टीम को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और पूरी निष्ठा से इस जिले को आगे बढ़ाएंगे। और सातों की सातों विधानसभा जो कि आपका लक्ष्य है इस बार, आपको समर्थन करेंगे इसमें और जीत के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सोनाली जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सांसद जनरल डीपी बस जी से कि वे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनरल डीपी बस जी। सम्मानित मंच, नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं इनके भूपेंद्र जी के सम्मान में बोल रहा हूँ। पहले मैं पूनिया साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके अध्यक्षता में ये पार्टी ऑफिस बने। ये एक ऐतिहासिक देन है पूनिया साहब की। और पूनिया साहब बहुत ही हरदिल अजीज और बड़े मृदु भाषी थे। उसमें कई दफ़ा मैंने इसको धमकाना भी पड़ा। प्यार तो मैं करता ही हूँ, तो भाई मैं पूनिया साहब जितनी मैंने डांट मारी मैं पब्लिक में उसकी माफ़ी मांगता हूँ। वैसे हमारा काफ़ी प्यार रखता था ये, क्योंकि मेरे मामे भी पूनिया गांव में।
तो अब कैप्टन भूपेंद्र पहले तो बड़े लकी हैं कि हमारे सांसद साहब ब्रजेंद्र सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और गंगवा साहब भी हैं, कमल जी भ्याना साहब और पूरा। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के प्रदेश संगठन को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सैनिक का सम्मान उन्होंने भाई भूपेंद्र को, कैप्टन भूपेंद्र को पार्टी अध्यक्ष हिसार का बना के किया। भूपेंद्र सिंह का जो बायोडाटा है वो असल में ही काबिले तारीफ है कि इन्होंने हॉस्पिटल अपना हेलीकॉप्टर गनशिप से शाइचिन में लड़ाई लड़ी। पायलट तो ये है ही है, मगर वो एयरलाइन वाले कैप्टन नहीं है फौज के कैप्टन, मगर पायलट है। और जहाँ रहना ही 21,000 फीट की ऊंचाई पे, बर्फ हमेशा बर्फ ही रहती है और हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, और वहाँ से हेलीकॉप्टर भी प्रेशराइज नहीं होता। उसमें इन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया, जो एक बहुत ही बड़ा खिताब है। और ये सेकंड जनरेशन फौजी तो हैं, क्योंकि हमारे भाई मेजर करतार सिंह भी 65 और 71 की लड़ाई लड़के रिटायर हुए। तो बाकी इनका पूरा बैकग्राउंड जो है वो एकेडमिक और फौजी है, यंग हैं। तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि विद एक्सपीरियंस, यानी चीफ मिनिस्टर के OSD का भी है, फिर एक चेयरमैन रहे हैं काफ़ी अहम डिपार्टमेंट के, और सबसे पहले एक पार्टी कार्यकर्ता। हम जम्मू में JNK के इलेक्शन में पार्टी का प्रचार करने गए थे, तो मेरे से और इनसे लोग कहने लगे, सुचेतगढ़ में थे हम, कि भाई आप हरियाणा के लोगों का यहाँ क्या असर पड़ेगा। तो मैंने कहा इसकी रक्षा करते हुए हरियाणा के चप्पे चप्पे पे, कश्मीर के चप्पे चप्पे पे हरियाणा का खून गिरा हुआ। तो मैंने पूछा भाई तू पायलट बन के आया है, केस होता है? फिर मेरे को बताया गया ये पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है, तो मैं वैसे ही शर्मिंदा हो गया, मैं तो नया कार्यकर्ता हूँ। तो मैं इनको बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और साथ में शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जैसे पूनिया साहब ने काम किया उससे भी बेहतर, क्योंकि बेहतरी हमारी पार्टी का एक लक्ष्य है कि वो उससे बेहतर संगठन को साथ लेके। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने तो इनको सेना में भी देखा है, पारिवारिक तौर से भी देखा है और यहाँ भी देख रहा हूँ कि इनका भी जो संजीदापन है वो हमारी पार्टी को चार चांद लगाएगा। जय हिंद। जोर से बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल DP वत्स जी का, जिन्होंने पूरा परिचय दिया। अब मैं प्रोफेसर मनदीप मलिक जी से प्रार्थना करता हूँ आए और अपने 2 शब्दों में बधाई दें, धन्यवाद करें, स्वागत करें। बहुत ही सम्मानित मंच, आज मैं समझता हूँ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे जिले की कमान सौंपी है, जिनका सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके हर डिपार्टमेंट का, हर महकमे का एक्सपीरियंस है, और फिर एक चेयरमैन के रूप में काम करके एक अलग से महकमे का बहुत एक्सपीरियंस है, और पूर्णतः पूरा परिवार सांस्कृतिक जो रीति नीति से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे जिले के लिए ये एक किस्म से 4 चांद लगाने वाली बात है। मैं कैप्टन भूपेंद्र जी को विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से सभी साथियों ने विश्वास दिलाया, आपके आदेश पर इस जिले को हम हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे श्रेष्ठ और बढ़िया जिला बनाना काम करेंगे। फिर मैं एक बार आपका हार्दिक स्वागत करते आपका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मनदीप जी। भाई अब लोकप्रिय विधायक हासिल के भाई विनोद भ्याना जी से प्रार्थना करूंगा अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दें। सम्मानित मंच, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता
हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी का सम्मान करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। कैप्टन भूपेंद्र जी के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़ा डिटेल से बताया और मैं तो ये कहता हूँ, आज इन्हें हिसार की कप्तानी मिली है। इन्हें कप्तानी का पुराना तजर्बा है। ये मिलिट्री में भी कप्तान रहे हैं। निश्चित रूप से वहां इन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया और यहाँ हिसार की कप्तानी भी मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया ढंग से निभाएंगे और निश्चित रूप से इनकी अगुवाई में हिसार नई बुलंदियों को छुएगा। जहाँ तक हम बात करें सुरेंद्र पूनिया जी की, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने पार्टी चलाई और उनके नेतृत्व में पार्टी ने बुलंदियों को छुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम पिछला जिक्र करें तो पिछली बार मैं भी डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि 2 विधायक थे, इनके नेतृत्व में 3 बने और निश्चित रूप से अगली बार मैं समझता हूं हाँ, एक एमपी जीते और 3 एमएलए बने। तो मैं इसके लिए पूनिया जी को बधाई भी देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने बुलंदियों को छुआ और आज हाँ, मेयर भी जीते। मैं कहता हूं थोड़ी सी कसर रहेगी, नहीं तो सातों ही सातों जीतते। तो इसके लिए सारा मैं समझता हूं श्रेय पूनिया जी को है और निश्चित रूप से कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी की अगुवाई में हमारा हिसार जिला जो कि हरियाणा प्रांत का सबसे बड़ा जिला है, निश्चित रूप से बुलंदियों को छुएगा। मैं अपनी ओर से और पूरे जिले की तरफ से, विशेष तौर पे हांसी हल्का की तरफ से कैप्टन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पिछले सबका धन्यवाद आपने किया। अब मैं लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूं, वो आशीर्वाद दें, स्वागत करें, धन्यवाद करें। सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने बीच में हिसार जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, उनका आगमन हुआ है और पूर्व जिला अध्यक्ष, अब तो पूर्व लगा दें आपके सामने, भाई सुरेंद्र पूनिया, तो इसको स्वागत समारोह भी कहें और इसको विदाई समारोह भी कह लें, दोनों ही बातें और दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, प्रमुखता है। मुझे एक बात याद आती है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अनेक मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ का अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, ये सब भी तय हैं और नहीं हैं तो हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, जिला अध्यक्ष की तो बात छोड़ दो, पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी तोड़ा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बताओ जरा। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, यानी कि अगर जिद्दम जिद हो रही है, बनावे तो कौन बनावे, वो परिवार का आदमी बनावे, और वह बनने में तैयार नहीं, क्यों? मरा सांप कौन ठावे, कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है वहां। और प्रदेश के अध्यक्ष की बात हुई तब भी मारा मारी, और प्रदेश अध्यक्ष की कुटाई करते हैं वो लोग, करते हैं कि नहीं करते, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही समय पूरा होता है तो रिप्लेसमेंट होती है। कई लोगों को जिनको नहीं पता वो ये कहते हैं कि भी फलाना तो हटा दिया, अरे हटाया नहीं, वो पूरा कार्यकाल करके जा रहा है। और हमारी ये कंडीशन है कि हम किसी भी जिला अध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को 2 टर्म से तो फालतू देते नहीं। और आपको मैं बता दूं, अगर जिला अध्यक्ष बदला नहीं जावे तो ये पहले जिला अध्यक्ष पे दोष आता है कि उसने अपने कोई नए आदमी को तैयार नहीं। हमारे यहाँ परिवर्तन जो है ये एक संगठन का मूल नियम है, और किसी संगठन में जब तक परिवर्तन नहीं होता तो वो संगठन खड़ा खड़ा सड़ जाता है।
हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, जब वो संघ के पूजनीय सरसंघ चालक बने तो उन्होंने कहा कि ये जो सरसंघ चालक का जो पद है यह सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन के बराबर है। इस पद पर कोई बैठ जाता है, गडरिया भी अगर बैठ जाता है तो वो भी सिंहासन जो है वो विक्रमादित्य की तरह अपना नियम और राज शासन करता है। तो हमारे यहाँ ये जितने भी पद हैं, इन पद पर धनखड़ जी ने बताया कि उन्होंने ऐसी टीम का सिलेक्शन किया है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया है, चाहे वो जिलाध्यक्ष चाहे वो प्रदेश में, जो योग्य है, जिनकी योग्यता है, उपयोगिता है, प्रामाणिकता है, ऐसे अनेक गुण प्रभावशाली है। अब वीर चक्र छोटी बात है क्या? किसी सैनिक को उसके कार्य के सम्मान में वीर चक्र मिले, ऐसे वीर चक्रधारी हमारे जिले के माननीय जिला अध्यक्ष, मैं उनका हिसार हल्के की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पूनिया जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि जिनके कार्यकाल में अभी माननीय ध्याना जी ने कहा कि मेयर भी बना, सांसद भी बना, कार्यालय भी बना, 3 विधायक भी बने हैं और डिप्टी स्पीकर भी बने। मेरा मतलब अनेक पार्टी जो है निरंतर प्रगति की ओर है और आने वाले समय में आप ये मान के चलो कि सातों के सातों कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी के हिसार जिला से उसको खिलेंगे और उसमें मुख्य योगदान कैप्टन भूपेंद्र जी को होगा। अगर एक भी कसर रह गई तो कैप्टन साहब आप ख्याल नहीं होगा।